आज जनहित की शुरुआत आसमान में हुए एक अनर्थ से। खबर सिर्फ एक उड़ान के क्रैश होने की नहीं है, खबर उन उम्मीदों को झटका लगने की भी है जो आसमान छू रही हैं। देखिए। भारत की बड़ी उम्मीदों की उड़ान आज फेल हो गई। मेक इन इंडिया के मजबूत इरादों को आज एक झटका लगा है, क्योंकि दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आज क्रैश हो गया। दुबई एयर शो में भारत का तेजस अपनी सुपरसोनिक रफ्तार और गरजदार आवाज से आसमान को चीरता हुआ कलाबाजियां दिखा रहा था। दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर आज एयर शो का 5वां और आखिरी दिन था। एरियल डिस्प्ले में तेजस का यह तीसरा डेमो था, लेकिन अचानक तेजस बहुत तेजी से नीचे गया, जमीन से टकराकर रगड़ता हुआ धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। भारत में शाम के 3:45 बज रहे थे। महज 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगे तेजस की रफ्तार बिगड़ने और उसके क्रैश होने में। सब कुछ पलक झपकते हो गया। पायलट को इजेक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी जांच है नहीं, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन आज 3 सवाल सभी के सामने। तेजस कैसे और क्यों क्रैश हुआ? क्या तेजस को इंजन ने धोखा दिया या तेजस के साथ कोई बड़ी साजिश हुई? ये 3 सवाल क्यों उठ रहे हैं, अभी इन पर आएंगे। लेकिन उसके पहले दुबई एयर शो में तेजस की उड़ान के आखिरी 1 मिनट आपके सामने रखते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। Live crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh my God. Oh shit. Oh. तेजस के आखिरी 60 सेकंड का ये वीडियो आपके सामने हमने रखा, जिसके जरिए आपको समझ में आ गया कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तेजस का क्रैश होना क्यों रक्षा क्षेत्र में भारत की उम्मीदों के क्रैश होने सा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। 26 सितंबर को ही वायुसेना ने 61 साल पुराने फ्लाइंग कॉफिन MiG-21 को इस भरोसे के साथ रिटायर किया था कि अब उसके पास तेजस का दम और रफ्तार है। लेकिन 2 महीना भी नहीं हुआ कि तेजस के तेज पर आंच आ गई, वो भी दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में। तेजस पहली बार 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हुआ था। तेजस ने 2001 में पहली उड़ान भरी थी, उसके 23 साल बाद हुआ था ये बड़ा हादसा। जैसलमेर में इस क्रैश के पीछे इंजन फेल होने की बात आई थी, लेकिन दोनों पायलट बच गए थे, वक्त रहते सुरक्षित निकल गए थे। दुबई एयर शो में जो हुआ ये तेजस के जीवन के 25 साल में दूसरा बड़ा हादसा है। ये दुनिया के सामने तब हुआ जब रक्षा क्षेत्र में भारत नई ताकत बन रहा है। इस बार पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिल पाया। सवाल यह है, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना भारत के लिए एक लड़ाकू विमान और एक जाबाज पायलट का नुकसान भर है, या ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है?
क्या इस डैमेज से डिफेंस इंडस्ट्री डिफेंसिव हो जाएगी? दुबई एयर शो में 115 देशों की एरोस्पेस कंपनियां अपने विमान, हथियार और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लेकर आई थीं। रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन के एयरक्राफ्ट के बीच भारत अपने तेजस का दम दुनिया को दिखाने पहुंचा था। तेजस की 2 उड़ानें आसमान चीर देने वाली रहीं, लेकिन तीसरी उड़ान हादसे में तब्दील हो गई। और अब आगे बढ़ते हुए तेजस की वो 4 खूबियां दिखाते हैं जो इसे सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज जैसे फाइटर जेट से अलग खड़ा करती हैं। तेजस की सबसे खास बात यह है कि इसके 50% कल पुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इसमें इजराइल का ELM-2052 रडार है, जिससे ये एक बार में 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। तीसरी खूबी है छोटा रनवे। यह सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ की हैरान करने वाली क्षमता रखता है। और चौथी बड़ी खूबी यह है कि यह बाकी लड़ाकू विमानों से हल्का है। हल्का वजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार, हल्का होने की वजह से सुपरसोनिक रफ्तार इसे ये देता है। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार होती है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जो वर्ष 2030 तक 180 जेट बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहा है। तेजस की रफ्तार और भारत की आत्मनिर्भरता दुनिया के कई देशों की आंखों में खटकती भी है। इसमें अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस का F404IN-20 जेट इंजन इस्तेमाल होता है। बीच बीच में इंजन की डिलीवरी में देरी की बातें भी सामने आई थीं। ऐसा माना गया था कि अमेरिका दबाव के तौर पर उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। वैसे अभी यह कहने का कोई आधार नहीं है कि तेजस के साथ कोई साजिश हुई है, लेकिन इसके संकेत जरूर हैं कि दुबई एयर शो में तेजस को मोहरा बनाकर भारत की रक्षा क्षमता के खिलाफ एक सुनियोजित प्रपंच चल रहा है। तेजस क्रैश होते ही दुबई एयर शो में अफरा तफरी मच गई। दरअसल 17 नवंबर को जब तेजस दुबई एयर शो में परफॉर्म करने पहुंचा था, तो उसके फ्यूलेज से कुछ लिक्विड गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें तेजस के नीचे कुछ पेपर बैग रखे हुए हैं और तेजस से एक लिक्विड लीक होता हुआ नजर आता है। इस लिक्विड लीकेज के वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तेजस का तेल लीक हो गया है। इस वीडियो को ज्यादातर पाकिस्तानी हैंडलर्स से शेयर किया गया। हैंडलर्स ने शेयर किया और तेजस को बदनाम करने का बाकायदा ट्रेंड चलाया गया था। पाकिस्तान का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेड इन इंडिया तेजस की विश्वसनीयता को बदनाम करने का था, लेकिन भारत सरकार ने पहले ही यह प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पाकिस्तान के फर्जी दावे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि तेजस से टपकता हुआ तरल पदार्थ ना तो इंजन ऑयल था और ना ही फ्यूल। तेजस से लीक होने वाला लिक्विड कोइंडर वाटर था, यानी कि संघनित पानी, जो तेजस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से बनता है। कई बार आपने गाड़ियों में भी इस तरह की स्थिति देखी होगी, यानी कि पाकिस्तान जो चाहता था उसके मंसूबे पर हमने पानी फेर दिया। तेजस से लीक होती हुई जो चीज वो वायरल कर रहा था पानी था, जैसे घरों में AC से निकलता है। दुबई जैसे नमी वाली जगहों पर ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट से इस कंडेंस्ड वाटर को जानबूझकर निकाला जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तेजस में फ्यूल लीकेज बताकर फेक प्रोपेगेंडा चलाया था। और आज तेजस के क्रैश होने के बाद भी इस हरकत से वो बाज नहीं आया। पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि हर लीक होने वाली चीज फ्यूल नहीं होती। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के मेड इन चाइना JF-17 फाइटर जेट से भी ऐसे ही पानी लीक हो रहा था। इस समय उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह देखकर भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि असल मकसद उनका तेजस को बदनाम करने का था। इसीलिए कयास तो अब यह भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर तेजस के लीक होने की झूठी खबर उड़ाई गई, तेल लीक होने की, ताकि तेजस के क्रैश होने के बाद सबको यही लगे कि यह तेल लीक से ही हादसा हुआ होगा। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतजार अब पूरे देश को है, जिसमें सच सामने आएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।